वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। अंबुजा फैक्ट्री की जी सीमेंट फैक्ट्री है जिथे के मुलाजम है उन्होंने जड़िया पेमेंटा है जड़िया वो तकरीबन कुछ MD साहब वालों उन्होंने जी हदायत दी गई कि उन्होंने जी पेमेंट विच जो भी इन्होंने डिसाइड किया है साढ़े नाल संजीव यादव जी है तो उन्होंने जनरल सैकटरी जी विजय जी तो वह भी साढ़े नाल आप इन्होंने गलबात करांगे। सर की प्रॉब्लम आ रही है जी तुहानू? सर अभी क्या हुआ कि कंपनी की तरफ से एक पता लगा किसी से कि भाई की कंपनी जो ठेकेदार के वर्कर्स हैं उनको पेमेंट नहीं देगी, क्योंकि जब ये लॉकडाउन हुआ था 22 तारीख को, जब कंपनी ने बोला कि आप लोग घर पे रहिए, आपकी ड्यूटी चालू है, आप लोग जब भी हम बुलाएंगे आप आना है, आपकी पेमेंट मिलेगी। पर आज क्या है कि कंपनी की जो स्थितियाँ हैं, जो कंपनी ने ये फेरबदलाव कर रही है वर्करों के साथ में, वो सबसे सराहनीय गलत हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो आदेश था उस हिसाब से ये काम नहीं हो रहा है। हमने यही किया है कि हमको 7 तारीख तक हमारे बंदों की पेमेंट नहीं आती है, तो फिर नहीं होगा तो हम लोग 10 तारीख को फिर DC ऑफिस में जाके वहीं बैठेंगे, क्योंकि यहाँ खाने को तो है नहीं, तो हम वहीं बैठेंगे, वहाँ कुछ ना कोई संस्था आके कोई खाना वाना भी दे देगी और हमारे बंदों के साथ में कोई न्याय हो सके। तो जी पेमेंट है वो केड़े महीने की नहीं मिल रही? अप्रैल महीने की जी, जो पिछला महीना है। पिछला महीना? हाँ जी। और कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जो सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे हैं, उनका पिछले साल से ही बकाया बोनस नहीं दिया गया है अभी तक। अब उनका खर्चा कैसे चलेगा यहाँ पे? जी कंपनी के MD साहब है जो उन्होंने अफसर है वो इस बारे की कह रहे जी? वो तो चुप्पी छाड़ रखे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे ना उस चीज़ के लिए। हमने DC साहब को मेल भी करी है इस चीज़ के, SSP साहब को भी मेल करी है कि जी हमारी ये स्थिति हो रखी है यहाँ पे, अभी तक हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं आया जी। तो तुसी उम्मीद की चाहते हो सरकार तो तुहाडी भी की हेल्प की जाए? हमारी यही उम्मीद है कि जब तक ये चल रहा है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर 15-15 साल से 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं, उनको अब किस जगह जाएंगे वो बेचारे? लास्ट में नहीं होगा तो यहाँ से प्लानिंग ही करनी पड़ेगी बंदों को। यहाँ से जब लास्ट यही स्थिति आ जाएगी तो फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी, सभी लोगों को जाना ही पड़ेगा यहाँ से। भूखे तो नहीं मर सकते ना, अब भूखे तो मर ही नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं फिर वो। तो साडे नाल सुनील यादव जी भी आपां इन्हां नाल गल करांगे। सर तुसीं ये जिहड़ी तुहानूं ये प्रॉब्लम आ रही है, आपां तुसीं किसी आला अफसर नाल तुसीं इन्हां दी डिस्कस कीती है जी? हमने इसके बारे में भारतीय मजदूर संघ केंद्र को भी अवगत करा दिया गया है, और विजय जी ने DC साहब को और SSP साहब को हमने मेल के माध्यम से उनको बता दिया गया है कि हमारे समस्याएं मजदूरों की, अगर पेमेंट नहीं मिलती है तो यहाँ से सारे मजदूर परिवार बच्चों के साथ में पलायन करके DC ऑफिस के बाहर बैठ जाएंगे, क्योंकि प्रशासन सुन नहीं रहा। वहाँ पे वर्कर जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ भी 4 बार खाने पीने का कोई साधन नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी या कंपनी का अधिकारी उनके पास में जाके पूछ भी नहीं रहा। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। और रोपड़ मेरे पास पंजाब की जिम्मेवारी है, किसी भी रोपड़ ज़िले में कहीं भी किसी भी मजदूर के साथ में अन्याय होगा तो उसको भारतीय मजदूर संघ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसको आगे से आगे जितना हो सकेगा उसको हम संगठित हो गए और सभी के साथ में न्याय करवाएंगे। हम कंपनी से भी यही उम्मीद रखते हैं कि बिना किसी भेदभाव के सभी को 7 तारीख तक पेमेंट मिलती है, 10 तारीख तक सबको पेमेंट मिल जाए, ताकि मजदूर खाना खा ले। अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो अगले महीने की फिर तनख्वाह नहीं मिलेगी। 2-2 महीने के लिए कहाँ जाएंगे? कुछ लोग किराए पर रह रहे हैं, उनको मकान के किराए पर जाना है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ उनको करना पड़ेगा। अगर ऐसी चीज़ नहीं करेगी तो हम आंदोलन भी करेंगे। उसकी सारी जिम्मेवारी कंपनी प्रशासन और रूपनगर प्रशासन की होगी, जिनको हमने अवगत करा दिया गया है। तो सर मैनू पिछे जे देखने विच भी आया कि तुसी अपने जिहड़े चंदा इकट्ठे करके जिहड़े तुहाडे बंदे है, तुसी जिहड़े कोरोना की जिहड़ी बीमारी चल रही है, इहदे विच तुसी कई लोगों नूं तुसी राशन भी वंडिया गया? हाँ जी, उसके लिए हमने महासंघ की तरफ से, हमारे पास भारतीय मजदूर संघ की तरफ से मैसेज था, तो हमने यहाँ पे अपने कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करके आसपास के गाँव में अब यहाँ से जो लोग जिनके पास राशन की समस्या है वो राशन लेके गए, और हमारे पास में और भी राशन रखा हुआ है। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको अगर राशन की और भी कोई ज़रूरत होगी तो भी हम उसको राशन दे देंगे। हमने पुलिस चौकी के ASI उनको भी मैसेज दिया था, अगर कोई ज़रूरतमंद आदमी है जिसके पास राशन की ज़रूरत है वो हमारे पास भेज दे, हम उनको राशन भी दे देंगे। हमारे पास है, नहीं होगा तो हम और पैसे इकट्ठे करके और भी राशन देंगे। तो तुसी हुण प्रशासन तो की मंग करते हो कि जिहड़ी तुहाडी पेमेंट है इहदा की कीता? प्रशासन से हम ये मांग करते हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं जिनको पेमेंट नहीं मिली है उनको टाइम पर पेमेंट दे दी जाए। ये बहुत सीरियस मैटर है। दूसरा, हमारे स्टाफ के लोगों को भी 6 छुट्टियां भर दी कंपनी ने ज़बरदस्ती, IT पॉलिसी को बाईपास करके, वो छुट्टी भी वापस करी जाए। अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए आंदोलन की तैयारी हमारी पूरी। तो जिमें कि जी यादव जी तो इन्होंने दसिया जी जे होर भी प्रधान जी भी है, तो उन्होंने जी दसिया जी एक कंडीशन है वो बहुत मायना रखती कि 2 ਜਿਹੜੇ महीने की तनख्वाह है
ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਨਾਲ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੋ चुका है ਜਾਂ ਇਹ भी चल रहा है जी? नहीं जी सर, ये अभी करीब 25 तारीख से वापस चालू हो गया, रनिंग में आया है। प्लांट के अंदर माल भी आ रहा है, बाहर से माल यहाँ से सीमेंट लोडिंग भी हो रही है। ठीक है, तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ? नहीं, अभी 50% का लमसम चल रहा है सर। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 50% ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਣਗੀ ਸਰ? नहीं, उनकी तो आएगी सर, जो वो ड्यूटी कर रहा है उसकी तो आएगी ही पेमेंट। जो नई ड्यूटी पे है वो घर पे है लॉकडाउन के तहत पे, उनकी नहीं दे रहे हैं पेमेंट। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अब क्या है कि नौकरियों से निकालने के चांसेस ज़्यादा कर दिए ना इन्होंने कि भाई कि बंदे कम कर देंगे हम लोग यहाँ से। अब बंदे इस टाइम कहाँ जाएंगे जो 20-20 साल से इस जगह नौकरी कर रहे थे, 20 साल से अपना योगदान दिया कंपनी को, आज इनको इतने बड़ी ओहदे पे बैठा दिया, नीचे से एक ऊपर लेवल पे ले गया, आज उन्हीं बंदों के साथ ये गलत हो रहा तो फिर कहाँ तक बर्दाश्त किया जाएगा। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 15-15 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 20-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ।